दौड़ी रिक्शा चटक मटक बंठन कर निकली, लाल रंग लहराई, टाप टाप के नाप नाप के मंजिल पर पहुंचाए। रेड रिक्शा क्रांति। लाल रंग के इस रिक्शा में सवार होकर निकली थी वोडाफोन फाउंडेशन की शानदार पहल। मंजिल थी दिल्ली से मुंबई के बीच के 5 राज्य और उनके कई गांवों में बसी वो महिलाएं जिन्होंने अपने हौसले से महिला सशक्तिकरण की मिसाल कायम की है। इस साल एक बार फिर आगाज हो रहा है लाल रिक्शा के इस सफर का, जहां रेड रिक्शा रेवोल्यूशन का इंतजार कर रही हैं कई और सशक्त महिलाओं की दास्तानें। वो महिलाएं जो पंखों से नहीं अपने हौसलों से उड़ान भरती हैं। धर्र 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 दौड़ी रिक्शा धर्र। तो ये था वोडाफोन रेड रिक्शा क्रांति का अब तक का सफर। नमस्कार, मैं हूँ शिवानी वजीर पसरीच और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि पिछले साल देश के उत्तर से दक्षिण तक के गांव में ये तय किया गया था, लेकिन हमारे देश में ना तो सशक्त महिलाओं की कमी है, ना ही उनके हौसलों की उड़ान की। तो इसलिए हमारा रेड रिक्शा एक बार फिर से रवाना हो चुका है कुछ और महिलाओं के हौसलों को सलाम करने के लिए। तो चलिए इस सफर पर सबसे पहले चलते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद के भवन गांव में, जहां पर हौसले से भरी एक और कहानी इंतजार कर रही है बाहर उभरने के लिए। मेरा नाम अनीता बाबा साहेब संकपाळे, मैं भवन गांव की सरपंच हूँ, तालुका सिंदोड़, जिला औरंगाबाद। भवन गांव की सरपंच अनीता की सादी मुस्कान के पीछे उनके संघर्ष की दास्तान है। अनीता जब 16 साल की थीं तो उनकी शादी कर दी गई और अपने गांव से विदा होकर वो यहाँ भवन गांव में आ गईं, जहां उनके पति स्कूल में टीचर हैं। परिवार की जिम्मेदारियों में सालों तक उलझे रहने के बावजूद अनीता अपने पैरों पर खड़ी होने के सपने देखती रहीं। वो अपने जैसी गांव की औरतों के लिए कुछ करना चाहती थीं। आखिरकार उन्होंने पंचायत का चुनाव लड़ने का फैसला किया। इस रूढ़िवादी गांव में किसी भी महिला के लिए ये बड़ा फैसला था। मुझे इलेक्शन क्यों लड़ना चाहिए, इसका कारण ये है क्योंकि महिलाओं की जो समस्या होती हैं वो पुरुष समझ नहीं पाते, बल्कि सिर्फ एक महिला ही समझ सकती हैं। मेरे इस काम में सभी ने मेरा साथ दिया और इसी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। साल 2010 में पंचायत का अपना पहला ही चुनाव जीतकर अनीता गांव भवन की सरपंच बन गईं। एक रूढ़िवादी गांव में सरपंच बनने तक का अनीता का ये सफर आसान नहीं था। सरपंच बनते ही एक और मुश्किल अपना सिर उठा के खड़ी हो गई। शुरुआत में महिला सरपंच का साथ देने के लिए गांव वालों ने आनाकानी की। भाई ठेस पहुंची होगी शायद अहंकार को। पुरुषों का मानना था कि एक महिला हमारी सरपंच कैसे हो सकती है? अरे भाई, चूल्हा चौका चलाने वाली गांव कैसे चला सकती है? हाँ ठीक है, आप आपका काम कीजिए ना, वो सब तो होता रहेगा। अनीता गांव के पुरुषों का ये रवैया बदलना चाहती थी। जब कोई साथ नहीं आया तो सबसे पहले उन्होंने गांव की महिलाओं को अपने साथ लेना शुरू किया। धीरे धीरे गांव की महिलाएं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होने लगी। पहली बार गांव में महिलाओं की समस्या को समझने वाली कोई सरपंच आई थी। फिर अनीता की लगन देखकर पुरुषों का बर्ताव भी बदलने लगा। अब बारी थी गांव के विकास की। पहले गांव में बेहिसाब गंदगी रहती थी। अनीता ने गांव वासियों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान छेड़ दिया। यही नहीं, गड्ढों से भरी कच्ची पगडंडियों को पक्की रोड में तब्दील करने का काम भी अनीता ने गांव वालों के सहयोग से जल्दी ही कर दिखाया। भवन गांव की सूरत बदलने लगी। मैंने यहाँ पर
सड़क बनवाने का काम किया है और आजकल पानी भी ठीक ठाक आ रहा है। और जो महिलाएं अपनी और पानी की समस्या लेकर मेरे पास आया करती थी कि और कहती थी कि पानी मिल नहीं रहा है, अब हर दूसरे तीसरे दिन उन्हें पानी अच्छी तरह से मिल रहा है। और जबकि उन्हें पानी मिल रहा है तो मैंने महिलाओं से कहा कि उन्हें अभी पानी अच्छी तरह से मिलेगा और गर्मियों के मौसम में भी पानी मिलता रहेगा। लेकिन 10वीं कक्षा तक पढ़ी अनीता को ये एहसास था कि बड़ा बदलाव लाने के लिए ये काम काफी नहीं है। सरपंच अनीता का मानना था कि अगर नई सरकारी योजनाएं और कृषि तकनीकों की जानकारी गांव वालों तक पहुंचा दी जाए तो फिर गांव की काया पलट जाएगी। लेकिन इस सब के लिए तो मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और ख़ास तौर से महिलाओं के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग का इंतज़ाम ज़रूरी था। भाई घर में तो बदलाव की शुरुआत महिलाओं से ही होती है। अब सवाल ये था कि गांव में शुरुआत कहाँ से होगी? क्रांति किस डगर से आएगी? ऐसे समय में सरपंच अनीता और भवन गांव के काम आई वोडाफोन फाउंडेशन की अनोखी पहल रेड रिक्शा रेवोल्यूशन। इस पहल का मकसद गांव-गांव में डिजिटल सामुदायिक सूचना संसाधन केंद्र स्थापित करना है, यानी कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट से लैस ऐसे सेंटर जहां सही मायने में भवन गांव दुनिया के और करीब हो जाएगा। वोडाफोन फाउंडेशन ने सरपंच अनीता के साथ बातचीत करके भवन गांव में कंप्यूटर क्रांति लाने का बीड़ा उठा लिया। और फिर आ गया वो दिन जब चटक लाल रंग वाले इस रिक्शा पर सवार होकर वोडाफोन रेड रिक्शा कंप्यूटर क्रांति लेकर भवन गांव में दाखिल हुआ। ए बाजू हटना रे भाई। ढर्र 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 दौड़ी रिक्शा, ढर्र 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 दौड़ी रिक्शा, ढर्र 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 ढर्र। खिला हुआ लाल रंग सपनों का, जुनून का और आने वाले बेहतर भविष्य का। इस साल भी हिंदुस्तान के एक छोर से दूसरे छोर तक ये रेड रिक्शा निकला है उन महिलाओं को सम्मानित करने के लिए जिनके हौसले ने मिसाल कायम कर दी है। भवन गांव में इस रेड रिक्शा पर अपनी आंखों में नई उम्मीद लिए सरपंच अनीता सवार थीं। ये माहौल जश्न का था। फिर वोडाफोन फाउंडेशन और सरपंच अनीता ने मिलकर वोडाफोन फाउंडेशन के डिजिटल सामुदायिक सूचना संसाधन केंद्र की शुरुआत की। लाल क्रांति का आगाज लाल रिबन को काटकर। वोडाफोन फाउंडेशन ने इस डिजिटल सेंटर में कई सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, जिसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, कैमरा, स्कैनर, प्रिंटर और प्रोजेक्टर शामिल हैं। खास बात ये है कि इस सेंटर पर भवन गांव की महिलाओं के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। सिल्लोडवासियांच्या वतीने, भवन ग्रामपंचायतीच्या वतीने व उपस्थित सर्व महिला भगिनींच्या वतीने या ठिकाणी मी डिजिटल कम्युनिटी इन्फॉर्मेशन रिसोर्स सेंटर, डिजिटल समुदाय माहिती व संसाधन केंद्र पहिल्या महिला सरपंचांचा सन्मान या ठिकाणी रितिकाताईंच्या शुभ हस्ते होत आहे। भवन गांव में डिजिटल सामुदायिक केंद्र की स्थापना की गई है और लाल रिक्शा क्रांति राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित महिला सशक्तिकरण अभियान की शुरुआत की गई है। कहते हैं कि अच्छी शुरुआत हुई तो मान लो आधा काम पूरा हुआ। भवन गांव में उम्मीद की नई लौ जाग उठी है। आप जानते हैं वोडाफोन फाउंडेशन यहाँ पर 2 साल तक सेंटर चलाएगा। उसके बाद इन सुविधाओं के लिए एक मामूली सी फी लागू की जाएगी ताकि ये सेंटर आत्मनिर्भर बन सकें और फिर यहाँ के सरपंच और गांव के लोग इकट्ठे मिलकर इसे अपने ही अंदाज से चला सकें।
सेंटर में इंटरनेट और कंप्यूटर की सुविधाओं के जरिए गांव वाले सरकार से जुड़ सकते हैं, सरकारी योजनाओं, खेत खलिहान से जुड़ी जानकारियां ले सकते हैं। ये कोशिश उनकी जिंदगी को आगे ले जाने की कोशिश है। DCIRC का लॉन्ग फॉर्म क्या है और इसका मतलब क्या है, कोई बता सकता है? डिजिटल इंफॉर्मेशन फाउंडेशन। डिजिटल कम्युनिटी इंफॉर्मेशन रिसोर्स सेंटर। जो सपने अनीता ने देखे थे, उनमें से कुछ पूरे हो गए हैं, कुछ अभी सही रास्ते पर हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी अनीता को इस बात से होती है कि उनके बाद गांव की कई महिलाएं अब रसोई से आगे बढ़कर सरपंच का इलेक्शन लड़ना चाहती हैं। कौन कहता है कि बदलाव नहीं आया? भवन गांव में अनीता की तरह कई महिलाएं हैं जो अपने हौसलों की उड़ान भरने को तैयार हैं। इन्हें अपनी उम्मीदों के जश्न में छोड़ते हुए हम आपको ले चलेंगे राजस्थान के अलवर के एक गांव में, जहां पर वोडाफोन रेड रिक्शा रेवोल्यूशन का अगला पड़ाव है। राजस्थान का जिक्र हो तो आपके दिमाग में कौन सी तस्वीरें उभरती हैं? चमचमाता हुआ सूरज, ऊंट पे बैठे हुए लोग, या फिर सिर पर पानी की मटकी लेकर जाती हुई महिलाएं, या खुली रसोई में चूल्हे के सामने बैठकर खाना पकाती औरतें? अरे भाई, ये सब तस्वीरें अब पुरानी हो चुकी हैं। लेकिन जो कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ, वहाँ पर महिला घूंघट ओढ़े सामाजिक बंधनों में बंधी नहीं है, बल्कि वो धड़ाते हुए अपनी मोटरसाइकिल पर सवार गांव की सूरत बदलती हुई नजर आती है। राजस्थान के अलवर के ब्लॉक उमरा में छोटा सा गांव बसा है मालाखेड़ा। इसी गांव की पगडंडियों पर ये आवाज रोज गूंजती है और फिर इस आवाज के साथ ही जैसे पुराने घिसे पिटे सामाजिक बंधनों को तोड़ती हुई हौसलों से भरी एक नई तस्वीर सामने आती है। बाइक पर सवार शान से गांव में निकलती मालाखेड़ा गांव की सरपंच सुषमा बैरवाल। मैं गांव मालाखेड़ा की सरपंच हूँ। मेरा नाम सुषमा है और ये मेरी कहानी है। आप सुषमा की उम्र पे ना जाइएगा, अभी फिलहाल वो 26 वर्ष की हैं। लेकिन जब उन्होंने अपनी जिंदगी का पहला चुनाव लड़ा था और मालाखेड़ा की सरपंच बनी थी, उस वक्त वो महज 21 वर्ष की थी। सभी जानते हैं उनका अंदाज अनोखा है, लेकिन उनके लिए सब कुछ बना बनाया नहीं था। उन्हें भी पहाड़ चढ़ने पड़े थे, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। बचपन से ही सुषमा देखती रही कि उनके गांव में और परिवार में पुरुष ही घर चलाते हैं, पुरुष ही फैसले लेते हैं और महिलाएं सिर्फ बच्चे पालती हैं। अपने पैरों पर खड़े होने के बारे में सोचना तक मुश्किल था, लेकिन सुषमा ने न सिर्फ सोचा बल्कि अकेले अपने दम पर बहुत सारी पुरानी मान्यताओं को ध्वस्त कर दिया। सुषमा शुरुआत से ही महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती थीं, लेकिन जब वो बीए कर रही थीं, तो उनके पिता की अचानक मौत हो गई। इसके बाद काफी समय तक सुषमा डिप्रेशन में रहीं। फिर उनके परिवार ने कॉलेज के दूसरे साल में ही उनकी शादी कर दी। खुद को संभालते हुए 2010 में सुषमा ने निश्चय किया चुनाव में भाग लेने का। 9 और महिलाओं से जूझना पड़ा टिकट के लिए, लेकिन उनकी शिक्षा और काम करने के जज्बे की वजह से उन्हें चुना गया और फिर 21 वर्ष की कम उम्र में वो सरपंच बन गई। हिम्मत नहीं हारी, मुसीबतों को हरा दिया। सरपंच बनने के बाद काफी समय तक सुषमा अकेले पंचायत की मीटिंग करने जाती रहीं। इस गांव में महिलाएं पर्दा करती हैं और बाहर काम नहीं करती। सुषमा की सबसे पहली कोशिश थी गांव की महिलाओं को अपने साथ जोड़ना। अपन तो उनके मजदूर है, अपन को तो काम देते हैं, हम तुमको देते हैं। मुझे देखकर मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव की लड़कियाँ मैडम के पद चिन्हों पर चलें और एक अच्छा अपने तरीके पर अपना नाम कमाएं। और मैं पुरुषों से ये कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को प्लीज़ घर में बंद कर ना रखें, बाहर निकालें, अपने आप में जीना सिखाएं।
कई महीनों तक सुषमा हौसले के साथ डटी रहीं, कोशिश करती रहीं और फिर आखिरकार कोशिश रंग लाई। गांव की महिलाओं ने स्वयं सेवक समूहों की शुरुआत की। इसके बाद मालाखेड़ा गांव सरपंच सुषमा बैरवाड़ की अगुवाई में विकास के रास्ते पर चल निकला। ये वाला सीच में कौन आएगा? सुषमा ने सरकारी मदद से गांव भर में कई ट्यूबवेल लगवा दिए। साथ ही वाटर टैंक्स का भी निर्माण हुआ, जिससे पानी की समस्या हल हो गई। इसके बाद कच्चे रास्तों की जगह पक्की रोड दिखाई देने लगी। अब आसपास के गांव का भी मालाखेड़ा से जुड़ाव हो गया। फिर हरिजन बस्ती की 50 से ज्यादा औरतों को पढ़ाने का जिम्मा भी सुषमा ने उठा लिया। कई बार तो वो महिलाओं को अपनी बाइक पर बैठाकर स्कूल पहुंचाती थीं। मैं रोज जाती थी, शाम का टाइम उनको मिलता था पढ़ने के लिए, तो मैं शाम को ही उनको पर डे 2 घंटा 3 घंटा, इससे अधिक नहीं, क्योंकि वो एक गृहस्थी महिलाएं थी। अपने आप में एक ब्रिलियंट है खुद भी, और गांव को चला रही है। एक घर को चलाना मुश्किल हो जाता है, एक गांव को चलाना तो बहुत बड़ी बात होती है। उनको फिर भी शांतिपूर्वक उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल को निकालते हुए कस्बे में काफ़ी विकास करवाए हैं। 5 साल में बहुत बड़ा विकास किया है। गांव में एक भी गली ऐसी नहीं जिसमें सीसी रोड नहीं बना है। सभी चारों में सब पानी की समस्या हो, जगह जगह टंकी बना दिए हैं, हैंडपंप लगा दिए हैं, कोई भी कमी नहीं छोड़ी। स्कूलों में टीचर की व्यवस्था करवाई है। मालाखेड़ा गांव का कायापलट होने लगा। सरपंच सुषमा की मेहनत छिपी नहीं। वोडाफोन फाउंडेशन ने निश्चय किया कि सुषमा के हौसले को सम्मानित करना चाहिए, और इसलिए बैरवाड़ गांव में उन्हें घोषित किया गया लाल रिक्शा क्रांति का प्रतीक। तो फिर लाल रिक्शा पर सवार गांव में आया बदलाव, और गूंजने लगे सड़कों पर ये गीत। ढर्र ढर्र दौड़ी रिक्शा, ढर्र 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 दौड़ी रिक्शा, ढर्र 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 दौड़ी रिक्शा, ढर्र 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 दौड़ी रिक्शा। चटक मटक बंठन कर निकली लाल रंग लहराई, चटक मटक बंठन कर निकली लाल रंग लहराई, टाप टाप के नाप। मालाखेड़ा में ये दिन उत्सव का था। वोडाफोन फाउंडेशन के सौजन्य से लाल रिक्शा में नए हौसले उड़ान भर रहे थे। मालाखेड़ा में डिजिटल सामुदायिक सूचना संसाधन केंद्र यानी DCIRC की शुरुआत की गई। इस समारोह में सुषमा के साथ वोडाफोन फाउंडेशन के अधिकारी और मेहमान के तौर पर वो लोग मौजूद थे जो पिछले कुछ सालों में सुषमा की मेहनत और लगन के गवाह रहे थे। इन सेंटरों का इसके 2 उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य तो ये है कि जहाँ उस नारी का सम्मान हो, वहाँ उस ज़िले को, उस एरिया को ये लगे कि हमें इनकी वजह से एक सहूलियत मिली है। पर दूसरी हमने देखा है कि हमें हर तरफ से, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी से भी ये सुनने को मिल रहा है कि हिंदुस्तान के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग डिजिटली लिटरेट नेशन रहें और इसके लिए आगे कदम बढ़े। मालाखेड़ा गांव के लोगों को उम्मीद है कि कंप्यूटर आने से पंचायत के फाइनेंसेस और अकाउंट्स रखने में मदद मिलेगी। इंटरनेट के जरिए दुनिया भर की जानकारी उंगली के इशारे पर मिलने लगेगी और इससे खेती-बाड़ी में भी काफी फायदा होगा। इस गांव में ये वाकई किसी क्रांति से कम नहीं है। भारत का भविष्य सही राह पे है। सरपंच का किरदार सुषमा बखूबी निभा रही हैं। जैसे कि ये काफ़ी नहीं, उन्होंने MA की डिग्री भी साथ ही साथ हासिल कर ली है, और अब वो सपना देख रही हैं कि सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट हो जाएं, और इसके लिए जुट गई हैं जी जान से मेहनत में। भारत के गांव में फल फूल रही ये है नई तस्वीर उम्मीदों की, उड़ान की।